नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो थोड़ा हटके है, कुछ लड़कों की मांग पर मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ लड़के ये जानना चाह रहे हैं कि सर हॉक फोर्स में जाने की प्रक्रिया क्या है और वहां की ड्यूटी कैसी होती है। तो मैं आपको हॉक फोर्स के बारे में बता दूं, वहां की योग्यता क्या है, हॉक फोर्स में कौन आ सकता है, उसमें क्या फिजिकल होता है क्या अलग से, या उसकी सैलरी कैसी है, या कुछ ट्रेनिंग है क्या, ठीक है, या उसमें छुट्टी वगैरह का कैसा क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक काम जरूर करना, आपके बटालियन में जितने सारे लोग हैं या बटालियन में जितने ग्रुप बने हुए हैं आपके, उन ग्रुप्स में जो है आप इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि हॉक फोर्स की भर्ती के लिए यूट्यूब पर वीडियो मुझे लगता है कि ये पहला ही वीडियो होगा। वैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, इसकी भर्ती अलग से निकलती है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा जब इसकी भर्ती आएगी। हर साल इसकी भर्ती होती है। सबसे पहली चीज है कि योग्यता क्या है हॉक फोर्स में जाने के लिए। हॉक फोर्स में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एमपी पुलिस में आना पड़ेगा। जो लड़के एमपी पुलिस में पहले से ही कार्यरत है वो लड़के हॉक फोर्स में आ सकते हैं। पहली योग्यता इसकी है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद में इसमें कौन कौन आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं एसएफ वाले, डीएफ वाले, और प्लस में आ सकते हैं रेडियो की भी वैकेंसी इस बार यहाँ पर निकली थी। मतलब एसएफ, डीएफ प्लस रेडियो, तीन विभाग के लड़के जो है यहाँ पर आ सकते हैं और हॉक फोर्स में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दूसरी बात है कि इसका फिजिकल क्या है और यहाँ पर आने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसकी योग्यता क्या है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन आएगा। आपको अपने सीओ साहब से या एसपी साहब से परमिशन लेने के बाद हॉक फोर्स मुख्यालय बालाघाट में कनकी में आपको आना पड़ेगा। इसके बाद आपका फिजिकल के बारे में बता दूं। फिजिकल में इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसके बाद 30 पुशअप लगाना पड़ेगा। काउंट जो है वहां पर जो उस्ताद है या जो फिजिकल ले रहे हैं वो लोग गिनती काउंट करते हैं और आपको उनके काउंट पर पुशअप लगाना पड़ता है। वैसे आर्मी और नेवी जैसे ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, जल्दी जल्दी काउंटिंग होती है। आप 30 पुशअप इजीली लगा सकते हैं यदि आप पुलिस में है तो। इसके बाद सीटअप्स होती है, सीटअप्स 40 लगाना पड़ता है। नेक पकड़ के सीटअप लगाना पड़ता है 40। उसके बाद में आपको 6 चिनअप करना पड़ता है या 6 बीम लगाना पड़ता है, ठीक है। ओवर ग्रिप बीम लगाना पड़ता है, ओवर ग्रिप। इसके बाद में इतना फिजिकल होने के बाद यदि आप इस फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आपको तुरंत फायरिंग रेंज ले जाया जाता है। फायरिंग रेंज में ले जा करके आपको फायरिंग टेस्ट कराई जाती है। उसमें आप फायरिंग टेस्ट करेंगे। फायरिंग के कुछ 50 नंबर होते हैं, उनमें से आपको पास होने के लिए फायरिंग में नंबर लाना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी की अगर बात करे जाए तो इसमें बहुत सारा अलाउंस मिलता है अलग अलग। जैसे यदि आप कांस्टेबल है तो आपको 12,500 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा यदि आप 1 साल की सेवा दे चुके हैं तो 1,000 रुपये, 2 साल की सेवा दे चुके हैं 2,000, 3 साल की सेवा दे चुके हैं 3,000, ऐसे आपका बढ़ते जाएगा 7,500 रुपये तक, ठीक है। अगला बात इसके लिए मैं बता दूं, जो आपका बेसिक है, बेसिक पेमेंट 6वें वेतनमान के हिसाब से उसका 70% अलाउंस जो है आपको मिलेगा, ठीक है। उसका 70% अलाउंस आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के कहा जाए तो हॉक फोर्स में यदि आप ज्वाइन करते हैं, आज की स्थिति में आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो हॉक फोर्स में जाने के बाद आपकी सैलरी 52,000 रुपये हो जाएगी। मतलब आपको लगभग 22,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई सैलरी की। अब दूसरी बात है कि क्या कुछ छुट्टी में कुछ छुट्टी मिलती है क्या एक्स्ट्रा? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक एनसीएल नाम से, नक्सल कैजुअल लीव करके एनसीएल नाम से 7 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे आपकी पोस्टिंग जहां पर भी है उस पोस्टिंग में आपको जितनी छुट्टी मिलती है उससे 7 छुट्टी इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। क्या इसकी ट्रेनिंग होती है क्या? जी हाँ, इसकी ट्रेनिंग भी होती है। जैसे ही आप हॉक फोर्स में ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर 2-3 महीने का एक छोटा सा कोर्स कराएंगे जिसे इंडक्शन कोर्स कहते हैं। इस कोर्स को कराने के बाद आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग विशाखापट्टनम में होगी, या तो फिर ओडिशा भुवनेश्वर में इसकी ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर जाके आपको इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसे एटी कोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि कोई कांस्टेबल 30 साल से ऊपर है तो हॉक फोर्स में नहीं आ सकता।
यदि कोई हेड कांस्टेबल 35 साल से ऊपर है तो हॉक फोर्स में नहीं आ सकता। मतलब कांस्टेबल के लिए एज क्राइटेरिया है 30 साल से कम और हेड कांस्टेबल के लिए एज है 35 साल से कम। उम्मीद है कि आपको हॉक फोर्स में आने जाने की ये प्रक्रिया अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना और लड़कों को बता देना जो भी हॉक फोर्स में आने के इच्छुक है, या अभी जो नई भर्ती वाले जो लड़के हैं, ये जो ट्रेनिंग में गए हैं, इनके ग्रुप तक भी अरे पहुंच जाए। और बताना रह गया था कि हॉक फोर्स वाले ड्यूटी कहाँ पर करते हैं। बेसिकली जो है आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडला 2 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसीलिए सन 2000 में जो है हॉक फोर्स का गठन किया गया था। यह मध्य प्रदेश पुलिस की ही एक संस्था है हॉक फोर्स। इसका गठन अलग से किया गया है ताकि यहाँ के जितने कमांडोस हैं वो नक्सलियों से लड़ सके, नक्सलियों से लोहा ले सके। तो बेसिकली इनकी ड्यूटी प्रॉपर बालाघाट जिले के आसपास के जंगलों में इनकी अलग अलग चौकियां बनी हुई हैं। 20 से 25 लगभग चौकियां हैं। इन चौकियों में रह करके इनको ड्यूटी करना पड़ेगा। खाने पीने और रहने की यहाँ पर फुल सुविधा मिलती है। आपको छुट्टी भी समय समय पर दे दिया जाता है। यूँ समझिए कि आपको छुट्टी वगैरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको समय पर ड्यूटी करना है। जैसे ही आपके छुट्टी का टर्न आ जाता है 1-2 महीने में, आपको छुट्टी तुरंत मिल जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ चुके हो।